अब हम स्टार्ट करेंगे। पीछे जो थर्मोडायनामिक पढ़ी, अब सबसे पहले आ जाते हैं एप्लीकेशन पे ऊपर। एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो बेटा इसकी 4 एप्लीकेशन है, उसमें से सबसे पहले हम एक एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं और उसका नाम है आइसोबैरिक प्रोसेस। ठीक है बेटा, पहली एप्लीकेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, आइसोबैरिक प्रोसेस। बेटा देखो, तो ये आसान डेफिनेशन है। तो आइसो, बेटा पहले वर्ड तो लिख लेते हैं। बेटा आइसो, व्हाट इज़ आइसो? आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। आइसो का मतलब क्या होता है बेटा? आइसो का मतलब क्या होता है और बैरिक जो है उसका मतलब क्या होता है? बेटा आइसो मतलब केमिस्ट्री में, या इसकी मीनिंग जो होती है, आइसो का मतलब होता है बेटा सेम, और बैरिक का मतलब होता है प्रेशर। इसका मतलब आइसोबैरिक प्रोसेस के अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि सेम प्रेशर रख रहे हैं, यानी इन द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस या एट विच प्रोसेस द प्रेशर एट कांस्टेंट या प्रेशर एट सेम इज कॉल्ड आइसोबैरिक प्रोसेस। ठीक है, तो इसको हम डेफिनेशन में लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे? द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस that pressure at kept constant। यानी थर्मोडायनामिक एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे प्रेशर को हम क्या रखेंगे बेटा? कांस्टेंट रखें। ऐसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? आइसोबैरिक प्रोसेस कहते हैं। तो आइसोबैरिक प्रोसेस को हम समझने से पहले हम इसकी कंटेनर के थ्रू हम देखना चाहते हैं जैसे क्या हो रहा होता है। ठीक है बेटा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है बेटा? वो एक सिलेंडर पिस्टन आपके पास है, सिलेंडर पिस्टन सिस्टम है। ठीक है, ये सिलेंडर पिस्टन सिस्टम है। तो आपके पास क्या था? ये सबसे पहले ये वॉल्यूम ये था। ठीक है, इसको हम कह देते हैं बेटा ये V1 है, और इसके अंदर आपके पास क्या होते हैं बेटा? गैसेस कह सकते हैं। इसके अंदर जो आपके पास क्या है बेटा? गैसेस फिल है, और गैसेस फिल है इसका मतलब इसके पास अभी कुछ ना कुछ इनकी अपनी इंटरनल एनर्जी होगी। तो ये मूव वाइब्रेशन कर रहे होंगे, तो हमने कहा इनके पास अभी कुछ ना कुछ अपनी इंटरनल एनर्जी है, अभी हमने कुछ भी अप्लाई नहीं किया है, तो ये अपने डायरेक्शन में घूम रहे हैं। तो जैसे आप बेटा इसको क्या करोगे? हीट देना शुरू करोगे, तो डेल्टा Q एडेड टू द सिस्टम। जैसे आप हीट को सिस्टम के अंदर देंगे तो सबसे पहले जो ये मॉलिक्यूल्स हैं बेटा, वो क्या करेंगे? ये मॉलिक्यूल्स ऐसे कंटेनर के साथ क्या करेंगे? वो टकराना शुरू कर देंगे। ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे बेटा? ऐसे कंटेनर के साथ वो जो है वो टकराना शुरू कर देंगे। तो इसका मतलब क्या है? जैसे हीट दी तो इनमें क्या हो जाएगी? मूवमेंट ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, मूवमेंट ज़्यादा हो जाएगी तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो वो क्या करेंगे? ड्यू टू कोलिजन, हमने पढ़ा है पोस्टुलेट के थ्रू। तो जैसे कोलिजन इनकी ज़्यादा हो जाएगी, वो भागते हुए पिस्टन से क्या करेंगे? टकराएंगे। जब ये पिस्टन से टकराएंगे तो क्या हो जाएगा? ठीक है, जैसे टकराने वाले होंगे तो हमने कहा कि इनकी जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या हो जाएगी? चेंज होगी। पहले टेम्परेचर क्या था, उसके बाद टेम्परेचर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। जैसे इनको लगेगी तो ये क्या करेगा? ये जो पिस्टन है ये मूव होके पहुंच गया यहाँ पे। ठीक है, ये पिस्टन कहाँ पे पहुंच गया बेटा? यहाँ पे पहुंच गया। पहले यहाँ पे था, उसके बाद प्रेशर की वजह से, वो टेम्परेचर की वजह से, प्रेशर जो है उसकी वजह से ये पिस्टन क्या हो जाएगा? पुश किया। जैसे पुश किया तो ये क्या हो जाएगा? मूव होकर यहाँ पे पहुँच जाएगा। ठीक है, तो हमें टेम्परेचर को क्या रखना है और प्रेशर को क्या रखना है? कांस्टेंट। जब आपने हीट दी तो प्रेशर बढ़ा था, जब प्रेशर बढ़ा था तो हमें प्रेशर को बैलेंस करने के लिए क्या किया? वॉल्यूम को इंक्रीज़ कर दिया। जब वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा, प्रेशर क्या हो जाएगा? खुद ब खुद डिक्रीज़ हो जाएगा, यानी ये वॉल्यूम क्या हो जाएगा? V2 हो जाएगा। तो हमने कहा यहाँ पर जो हो रहा है वो आपके पास क्या हो जाएगा? प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा। अगर इसी को हम एक डेफिनेशन में लिखना चाहें, कैसे लिखेंगे? पहले देखो बेटा क्या होता है, द प्रोसेस, ऐसे प्रोसेस में सबसे पहले द प्रोसेस विच, ऐसे प्रोसेस के अंदर क्या हुआ है बेटा? प्रेशर इंक्रीज हुआ,
द प्रोसेस विच प्रेशर इंक्रीज, क्यों हुआ? ड्यू टू हीटिंग, ड्यू टू हीटेड। जब आपने इसको क्या किया है, गर्म किया, तो प्रेशर क्या हुआ था? इंक्रीज हुआ। अब हम चाहते हैं इसको बैलेंस करना है, इज इक्वल टू बैलेंस। हम क्या करते हैं बेटा? बैलेंस करना शुरू कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे? इज बैलेंस टू डिक्रीज द प्रेशर। आप उस प्रेशर को क्या कर दो बेटा? डिक्रीज कर दो। ड्यू टू, कैसे होगा? ड्यू टू इंक्रीज द वॉल्यूम। ये इसकी दूसरी स्टेटमेंट आगे, पहले वो भी लिख सकते हो, दूसरी ये भी आ सकती हैं। तो हमने कहा कि भाई प्रेशर इंक्रीज होगा हीट की वजह से, उसको हमें बैलेंस करना है, कम करना है। तो आप प्रेशर की किस वजह से करोगे? कि वॉल्यूम को इंक्रीज़ कर दोगे। जैसे वॉल्यूम को इंक्रीज़ करोगे तो प्रेशर आपके पास क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। ये नहीं हमारे पास ये पहला पॉइंट आ जाए। ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? आइसोबैरिक प्रोसेस। अब देखो बेटा क्या हुआ था, अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें बढ़ी थी। अब हीट की वजह से आपने क्या किया था? आपने जो हीट दी है, हीट एडेड टू, या आप ऐसे कह सकते हो सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, आपने सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी टू एडिट, या एनर्जी आपने क्या की है बेटा? ट्रांसफ़र की है इनटू द सिस्टम। ठीक है, सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट, आपने कुछ हीट जो है उससे आपने ट्रांसफ़र की है सिस्टम के अंदर। द गैस इज़ एक्सपेंड, वहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? इस पॉइंट को ऐसे ऐसे लिख देते हैं तो आपको पता चल जाएगा बेटा। वहाँ पे क्या हो जाएगा? गैस जो होगा वो क्या हो जाएगा? एक्सपेंड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ड्यू टू हीटेड, आपने उसको क्या किया है बेटा? गर्म किया। हीटेड की वजह से वो क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा, गैस एक्सपेंड हो जाएगा। एंड वो क्या करेगा? एक्सपेंड होने की वजह से वो क्या करेगा? पिस्टन जो है उसको क्या करेगा बेटा? अपवर्ड मूव कराएगा। ठीक है, पहली पॉइंट, जब वो अपवर्ड मूव कराएगा, इसका मतलब जब आपने हीट एडिट की है तो इसमें क्या क्या चीज़ चेंज हुई है बेटा? आपका टेम्परेचर जो है वो क्या हुआ है? इंक्रीज़ हुआ है। एंड विथ वॉल्यूम भी आपका क्या हुआ है? इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, वॉल्यूम भी आपका क्या हुआ है बेटा? इंक्रीज़ हुआ है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? आइसोबैरिक प्रोसेस कहते हैं। तो बेटा ये चीज़ अगर इसको ग्राफिकली और थ्योरेटिकली लिखना चाहते हैं, कैसे? आपने क्या किया था बेटा? कि आपने हीट दी है किसी सिस्टम को, सबसे पहले उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ी है और उसके साथ उसने क्या किया है बेटा? वर्क डन किया है। क्या किया है बेटा? वर्क डन। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि डेल्टा क्यू इज़ इक्वल टू डेल्टा यू प्लस प्रेशर कांस्टेंट एंड वॉल्यूम जो है वो क्या हो रहा है बेटा? चेंज हो रहा है। यही प्रोसेस को हमने नाम दिया है आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक का मतलब है जहाँ पे प्रेशर जो है आपका क्या हो जाए बेटा? कांस्टेंट हो जाए। ऐसे प्रोसेस को आपने क्या नाम दिया हुआ है? आइसोबैरिक प्रोसेस। ठीक है, यह आइसोबैरिक प्रोसेस आ जाता है। तो अब यहाँ पे ग्राफ आ जाता है। तो ये ग्राफ कैसे बनेगा प्रेशर का? तो हम ग्राफ देखें तो बेटा इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंट देखें तो कुछ इस तरह से आ जाती हैं। ठीक है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट देखते हैं। ठीक है बेटा, तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट हम देखना चाहते हैं। तो बेटा ये इसका आ जाता है वॉल्यूम, इसको हम लेते हैं। वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है बेटा? मीटर क्यूब। और यहाँ पे आ जाता है आपके पास प्रेशर, और प्रेशर का यूनिट क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखना चाहते हैं इस पॉइंट को। बेटा देखो, पहले जब वॉल्यूम ये था, ठीक है, तो प्रेशर आपके पास कहाँ था? यहाँ पे था। और ठीक है, यहाँ पे आपके पास प्रेशर था। ठीक है, वॉल्यूम ये था, कांस्टेंट था। ठीक है, तो वॉल्यूम V1 था, यहाँ पे प्रेशर आपके पास क्या था? वो था। तो आपने वॉल्यूम को जैसे हीट दी तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा बेटा? एक्सपेंड हो जाएगा। वॉल्यूम पहुँच गया यहाँ पे। ठीक है,
V1 से V2 की तरफ हो जाएगा, तो आपके पास क्या है, ये बता रहा है कि आपको प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम जो है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे कैसे हो जाएगा, अगर पूछे आपसे कि ग्राफ कैसे बनेगा, आप बोलोगे कि स्ट्रेट, ठीक है, ये जो ग्राफ बनेगा वो बेटा कैसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। कैसे बनेगा बेटा, स्ट्रेट लाइन किसके साथ बनेगा, एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस में आपके पास आ जाए तो आप समझ लेना कि वो बात कर रहा है, प्रेशर की बात कर रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है और वॉल्यूम आपके पास क्या हो रहा है, वो चेंज होना शुरू हो जाता है। तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो बेटा V1 T1 एन P, V2 T2 एन P, आपके पास प्रेशर जो है वो आपके पास क्या है, सेम है। तो बेटा इसकी इफ़िशियंसी क्या हो जाएगी, आप जो हीट दे रहे हो वो आपके पास क्या मिलेगी, तो आप कहोगे यहाँ पे जो इफ़िशियंसी हमें मिल रही है वो लेस देन 100% मिल रही है। यहाँ पे आपके पास क्या आ रही है बेटा, इफ़िशियंसी कितनी मिलेगी आपको, तो बेटा याद करना, यहाँ पे इफ़िशियंसी मिलेगी वो क्या मिलेगी, इफ़िशियंसी लेस देन 100%। 100% से आपको इफ़िशियंसी क्या मिलेगी, आपको कम मिलेगी। ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा, आइसोबैरिक प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे हम आइसोबैरिक पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे आइसोकोरिक क्या होता है। ठीक है बेटा, अब सेकंड एप्लीकेशन है जिसका नाम क्या है बेटा, वो आइसोबैरिक था, इसका नाम क्या है, आइसोकोरिक। अब आइसो मतलब सेम, कोरिक का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम। यानी इसमें हम बात करें तो क्या होता है, द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, द thermodynamic process which volume at कांस्टेंट, यानी एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे जो वॉल्यूम है मैं बेटा क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। ऐसी चीज़ को आपने क्या नाम दिया हुआ है, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब क्या है, इसको भी देखो डायग्राम की अगर देखना चाहें तो बेटा कैसे, तो बेटा ये देखो आपके पास सिलेंडर पिस्टन सिस्टम होता है, ठीक है, और ये इसका क्या है बेटा, वॉल्यूम है। ठीक है, इस वॉल्यूम के ऊपर मैंने क्या कर दिया है, बहुत सारा वेट रख दिया है, लोड रख दिया है, जो वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाए, मूव ना हो। वॉल्यूम जो है वो आपके पास क्या हो जाए, फिक्स हो जाए। यानी ये जो पिस्टन है यहाँ पे वो आपके पास क्या है बेटा, फिक्स्ड है, यानी मूव नहीं हो सकता। और याद करना, ये वालें जो होती है, वाल दीवार की, ये बेटा क्या होती हैं, वाल जो होती है वो आपके पास क्या होती है, इंसुलेटर होती हैं, यानी जहाँ से हीट हम इंसुलेटर निकल। और नीचे वाला जो होता है बेस, बेटा वो बेस क्या होता है, कंडक्टिंग होता है, यानी यहाँ से आप हीट जो है वो आप क्या कर सकते हो, दे सकते हो, ये कंडक्टिंग बेस होता है। अब इसके अंदर आपने क्या है कि मॉलिक्यूल्स रख दिए। ठीक है बेटा, ये मॉलिक्यूल्स इसके अंदर क्या है बेटा, मौजूद हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। तो आपके पास इसमें क्या करना है उसको हम देखते हैं। तो इसके अंदर मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, तो आप क्या करोगे बेटा, यहाँ से हीट देना शुरू कर दोगे। तो जैसे आपको पता है बेटा कि किसी भी सिस्टम में जब हीट देते हैं तो सबसे पहले उसकी क्या हो जाती है बेटा, इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी जो है आपकी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। पर यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है, प्रेशर भी बढ़ रहा है। ये मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, इस लगातार इस कंटेनर के साथ क्या कर रहे हैं बेटा, टकरा रहे हैं। ड्यू टू कोलिजन इज जनरेट द मोर एक्सपेंसिव प्रेशर। यानी हम कैसे क्या कह सकते हैं कि हीट एडिड टू द सिस्टम, हीट एडिड टू द सिस्टम, आप क्या कर रहे हो, हीट एडिड कर रहे हो सिस्टम टू चेंज द इंटरनल एनर्जी। वो क्या कर रहा है, इंटरनल एनर्जी को जो क्या कर रहा है बेटा, वो चेंज कर रहा है। एंड द वर्क डन इज, जो वर्क डन जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, ज़ीरो। क्यों ज़ीरो होगा, बिकॉज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का, जो वॉल्यूम है आपका सिलेंडर का वो क्या है, फिक्स्ड है।
ठीक है। वॉल्यूम जो सिलेंडर का है वो क्या है, फिक्स है। फिक्स मतलब क्या है बेटा, कांस्टेंट है, आप उसको चेंज नहीं करना चाहते हैं, उसके ऊपर आपने लोड रखा हुआ है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि वहाँ पे जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के अंदर आपके पास जो वॉल्यूम होगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इसका मतलब ये भी डेफिनेशन आपके पास आएगी। कैसे आ जाएगी इसको आप देखो, लिखना चाहें तो बेटा सबसे पहले अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक क्या है कि हीट एडिड टू द सिस्टम देन इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। तो यहाँ पे जो आपकी हीट है वो आपकी सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एनर्जी में चेंज हो रही है, वर्क ज़ीरो है। अगर इसको ऐसे लिख लेते हैं तो बेटा देखो प्रेशर डेल्टा वॉल्यूम, तो एडेड टू द सिस्टम इज़ इक्वल टू डेल्टा यू प्लस, अब हमें पता है कि वॉल्यूम ज़ीरो है तो प्रेशर को अगर मल्टीप्लाई करोगे ज़ीरो के साथ तो जवाब मिलेगा हमें, क्या मिलेगा, ज़ीरो मिलेगा। इसका मतलब सारा का सारा ये आ जाती है, सारी की सारी हमें हीट जो है वो बेटा किस में कन्वर्ट हो जाती है, चेंज इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। यानी हीट एडेड टू द सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड आइसोकोरिक प्रोसेस। तो देखो यहाँ से भी डेफिनेशन आ जाती है। अब आपसे पूछूं तो हीट सारी की सारी किस में कन्वर्ट होगी, सिंक में तो कन्वर्ट होगी, यानी किसी काम नहीं आई। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर आपका प्रेशर जो था और वॉल्यूम जो था आपका क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। इस वजह से यहाँ पे आपका जो काम है वो नहीं होता। तो वो सारी की सारी हीट जो है वो किस में हो गई कन्वर्ट, चेंज इंटरनल एनर्जी में हो गई। यानी द हीट एडेड टू सिस्टम, आपने जो हीट एडेड सिस्टम की है टू कन्वर्ट, जो कन्वर्ट हो जाती है किस में कन्वर्ट होगी बेटा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी में। वो सारी की सारी जो है हीट जो है वो कन्वर्ट होगी आपकी इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, तो ये हीट कहलाती है। तो बेटा यहाँ पे ग्राफ देखोगे तो वो ग्राफ जो होगा वो आपके पास कैसे बनता है, तो ग्राफ रिप्रेजेंट देखोगे तो बेटा ये ग्राफ है, ठीक है, और ये आ जाता है ग्राफ की आपके पास आ जाती है। तो बेटा ये कहलाता है वॉल्यूम मीटर क्यूब और ये कहलाता है आपके पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देखोगे तो क्या चीज़ हो रही है, तो बेटा पहले वॉल्यूम ये था और प्रेशर आपके पास ये था, ठीक है, V1 ये था और V प्रेशर ये था, पर वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है, वॉल्यूम आपके पास कांस्टेंट है तो प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो प्रेशर क्या हो गया आपके पास, P1 से P2 की तरफ आपके पास क्या हो गया, बढ़ गया। तो हमने कहा यहाँ पे जो बढ़ रहा है वो क्या बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो हमने कहा ये ग्राफ जो बनेगा वो कैसे बनेगा बेटा, किस तरह से बनेगा, तो आपने कहा कि इट इज़ कैसे बन रहा है, स्ट्रेट लाइन बन रहा है, ये भी स्ट्रेट लाइन बन रहा है, किसके कंपोनेंट में बन रहा है, वाई एक्सिस के कंपोनेंट में ये ग्राफ बन रहा है। तो यहाँ पे आप बात करोगी इफ़िशियंसी की, तो इफ़िशियंसी का मतलब जो आप इनपुट दो और मुझे आउटपुट मिले। यहाँ पे आप इनपुट तो दे रहे हो, आउटपुट आपको नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो होगी वो ज़ीरो इफ़िशियंसी होगी। आपकी इफ़िशियंसी जो होगी वो क्या हो जाएगी बेटा, ज़ीरो इफ़िशियंसी होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास दो एप्लीकेशन आ गई। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आइसोबैरिक हो गया, आइसोकोरिक, अब यहाँ पे हम करने वाले हैं आइसोथर्मल, ठीक है। तब तक आप स्क्रीनशॉट लो।